अमेरिकी सैनिकों को ईरान की चेतावनी, ताबूतों में भेजेंगे वापस। ईरान पर जमीनी हमले की तैयारी में है अमेरिका। 3500 अमेरिकी सैनिकों को लेकर वॉर जोन पहुंचा यूएसएस त्रिपोली। ईरान की जमीन पर सैनिक भेजना ट्रंप को पड़ सकता है बहुत भारी। अमेरिकी सैनिकों का नरक में स्वागत है, ताबूतों में जाएंगे अपने देश वापस। ईरान के अखबारों में ये पहले पेज पर विज्ञापन छपा है। चेतावनी अमेरिका को दी गई है कि अगर ट्रंप ईरान पर जमीनी हमले करने का प्लान बना रही हैं, इस पर विचार कर लें, अंजाम सोच लें। दरअसल अब ये माना जा रहा है कि अमेरिका ईरान पर जमीनी हमला करने वाला है और ईरान ने अमेरिका को बता दिया है कि अगर हमला हुआ फिर अमेरिकी सैनिकों को ताबूत में वापस जाना पड़ेगा। एक तरह से डोनाल्ड ट्रंप को याद दिलाया जा रहा है कि 2024 में जब वो चुनाव लड़ रहे थे तब जनता से क्या वादा कर रहे थे। तब ट्रंप का कहना था कि दुनिया में अमेरिका का सैनिक कहीं भी वॉर जोन में नहीं जाएगा, हमारे सैनिक ताबूतों में नहीं लौटेंगे। लेकिन अब मिडिल ईस्ट से लगातार अमेरिकी ताबूत आ रही हैं और इसके अंदर अमेरिका के सैनिक आ रही हैं। ये तो तब है जब जमीन पर ईरान और अमेरिका के सैनिक आमने सामने नहीं आए हैं। जब जमीन पर मुकाबला होगा तब क्या होगा, इसका संकेत ईरान ने पहले ही दे दिया है। और आज हम अपनी स्पेशल रिपोर्ट में ईरान की इसी चेतावनी पर करेंगे बात। नमस्कार, मैं आंचल। ईरान के सबसे बड़े अखबार तेहरान टाइम्स में फुल पेज का विज्ञापन छपा है जिसने अमेरिका को डरा दिया है। आप देखिए इस विज्ञापन को। अखबार ने साफ कहा है कि अगर विदेशी सैनिक ईरानी जमीन पर कदम रखते हैं तो वो सिर्फ ताबूतों में ही लौटेंगे। तेहरान टाइम्स के फ्रंट पेज पर वेलकम टू हेल हेडलाइन के साथ पब्लिश ये चेतावनी ऐसे समय में आई है जब अमेरिका ईरान में जमीनी सैन्य अभियान शुरू करने पर विचार कर रहा है। वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि अमेरिका ईरान के अंदर सीमित जमीनी ऑपरेशन यानी ग्राउंड अटैक की योजना बना रहा है। इन ऑपरेशनों को फोकस खास तौर पर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज और ईरान के सबसे अहम तेल केंद्र खार्ग द्वीप पर रहेगा। ये कोई पूर्ण युद्ध या बड़े पैमाने पर हमला नहीं होगा, बल्कि छोटे लेकिन बेहद सटीक और प्रभावी सैन्य ऑपरेशन होंगे। इनमें स्पेशल फोर्सेस और चुनिंदा सैनिकों को इस्तेमाल किया जाएगा जो तेजी से हमला कर ईरान की रणनीतिक ताकत को कमजोर करने की कोशिश करेंगे। इस बीच ये खबर भी सामने आ रही है कि अमेरिका का जंगी पोत यूएसएस त्रिपोली 3500 सैनिकों को लेकर वॉर जोन में पहुंच चुका है और एक आदेश मिलने पर वो हमले को तैयार है। तो वहीं ईरान ने भी साफ कह दिया है कि वो भी तैयार है। अमेरिका की सेना ईरान की जमीन पर कदम तो रखे, उनके लिए ताबूत तैयार है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सामने सेना ने ईरान पर हमले का प्लान पेश कर दिया है। वैसे तो जंग 1 महीने से चल रही है, लेकिन जमीन पर उतरने की ताकत अमेरिका अभी तक नहीं जुटा पाया था। लेकिन अब अमेरिका जमीनी कार्रवाई की तैयारी में है। ट्रंप को पूरा प्लान सेना ने सौंप दिया है। अमेरिकी नेवी के 3500 सैनिक वॉर जोन में पहुंच गए हैं। वैसे ईरान भी शांत नहीं है, उसने अमेरिकी सैनिकों के स्वागत की पूरी तैयारी कर ली है। स्वागत के लिए अखबारों में बड़े बड़े विज्ञापन छपाए गए हैं। इसमें लिखा है अमेरिकी सैनिक ताबूतों में वापस जाएंगे, नरक में स्वागत है। तेहरान टाइम्स में जो कुछ लिखा है इसे ईरान सरकार का बयान कहा जा रहा है, क्योंकि इसकी स्थापना ही 1979 में ईरान की क्रांति के समय हुई, जिसके चलते इसे इस्लामिक क्रांति की आवाज कहा गया था। दावा किया जाता है कि यह अखबार ईरान की सरकार नियंत्रित करती है। इसमें प्रकाशित खबरों, लेखों और विचारों को ईरान के इस्लामिक शासन की ही आवाज माना जाता है। यानी अखबार में जो कुछ लिखा है वो ईरान की सरकार का बयान माना जा रहा है। अखबार के फ्रंट पेज पर एक तस्वीर छपी है जिसके साथ चेतावनी दी गई है। तस्वीर में साफ साफ दिखाई दे रहा है कि भारी हथियारों से लैस सैनिकों को एक सैन्य विमान की तरफ बढ़ते हुए दिखाया गया है जो संभावित तैनाती और टकराव का प्रतीक है। ये तस्वीर और बोल्ड हेडलाइन मिलकर साफ संकेत देते हैं कि ईरान किसी भी जमीनी कार्रवाई का जोरदार जवाब देने के लिए तैयार है। ये माना जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से जिन 17,000 अंतिम सैनिकों को मिडिल ईस्ट भेजा गया है उन्हें विमान के जरिए ही एयर ड्रॉप किया जाएगा और इसी की तस्वीर अखबार के फ्रंट पेज पर छापकर अमेरिका को चेतावनी दी गई है। दावा किया जा रहा है कि अमेरिका की संभावित सैन्य कार्रवाई के खिलाफ ईरान ने पहले से ही मोर्चाबंदी कर ली है। 10 लाख से ज्यादा नए सैनिकों की भर्ती की गई है और अब ईरान की तरफ से साफ चेतावनी दी जा रही है कि अमेरिका अगर ईरान की जमीन पर उतरता है तो फिर उसका ये फैसला उल्टा पड़ सकता है। वो लंबे और जटिल युद्ध में फंस सकता है। अमेरिकी सैनिकों का हाल वियतनाम जैसा हो सकता है। तेहरान टाइम्स ने ईरान में जमीनी कार्रवाई को अमेरिका के लिए दलदल में फंसने जैसी स्थिति बताया है।
अखबार ने जमीनी कार्रवाई को लेकर चेतावनी दी है कि अमेरिका को बड़ी संख्या में अपने सैनिकों से हाथ धोना पड़ सकता है। दरअसल ये पूरा मामला हॉर्मुज को लेकर है। डोनाल्ड ट्रंप के लिए हॉर्मुज को खुलवाना नाक का सवाल बन गया है। ट्रंप जंग से बाहर तभी निकल सकते हैं जब हॉर्मुज को वो खुलवाने में कामयाब हो जाए, क्योंकि अब जंग ऐसे हालात में पहुंच गई है कि हॉर्मुज ही ये तय करेगा कि जंग में जीत किसे मिली। अगर ट्रंप सीजफायर कर जंग खत्म करने का ऐलान कर देते हैं, अमेरिका के सैनिकों को वापस बुला लेते हैं, तब अगर ट्रंप अमेरिका की जीत का ऐलान करेंगे भी तो कोई भी ये नहीं मानेगा कि अमेरिका जीत गया है। हॉर्मुज पर ईरान का कब्जा ही ईरान की जीत का ऐलान माना जाएगा। हॉर्मुज स्ट्रेट को तभी खुलवाया जा सकता है जब इसके पास के द्वीपों पर अमेरिका कब्जा कर ले। साथ ही ईरान के तटीय क्षेत्र पर भी अमेरिका का कब्जा हो जाएगा। ईरान पर दबाव बनाने के लिए खार्ग द्वीप पर भी कब्जे की रणनीति अमेरिका तैयार कर रहा है, लेकिन अब ईरान ने बता दिया है कि अमेरिका के लिए सब कुछ आसान होने वाला नहीं है। तेहरान टाइम्स ने साफ साफ बताया है कि ईरान की जमीनी सैन्य क्षमताएं काफी मजबूत हैं और लंबे समय तक अपनी सरजमी की रक्षा करने में सक्षम है। इसके साथ ही ईरान के सहयोगी समूह हिजबुल्लाह, हूती, हमास की तरफ से भी इशारा किया गया है कि ये जंग में शामिल हो सकते हैं। वैसे हिजबुल्लाह पहले ही इस जंग में शामिल हो चुका था और अब जिस तरह से हूतियों ने ताबड़तोड़ हमले शुरू किए हैं, उसके बाद उसके भी जंग में शामिल होने का ऐलान हो चुका है। हमास जरूर पहले की तुलना में कमजोर दिखाई दे रहा है, लेकिन अब वो एकजुट हो रहा है और वो भी जंग में शामिल हो सकता है। यानी अब जंग आर पार की तरफ बढ़ रही है। ट्रंप के लिए चिंता की बात यह है कि अगर जंग में अमेरिका को बड़ा नुकसान होता है तब उसके लिए जंग जारी रखना मुश्किल हो जाएगा। जिस तरह से अमेरिका में ट्रंप के खिलाफ प्रदर्शन शुरू हुए हैं, उससे ट्रंप पहले से ही दबाव में दिखाई दे रही है और जमीनी संघर्ष में अगर ईरान में अमेरिकी सैनिकों की मौत होती है तो ट्रंप की मुश्किलें और ज्यादा बढ़ जाएंगी, क्योंकि अमेरिका में अगर सैनिकों के ताबूत पहुंचे तो जनता का गुस्सा सड़क पर आ जाएगा और इसका असर अमेरिका में होने वाले मिड टर्म इलेक्शन में देखने को मिलेगा। ट्रंप की पार्टी को बुरी हार मिल सकती है और यही कारण है कि ट्रंप इस वक्त टेंशन में दिखाई दे रही हैं। वो मिडिल ईस्ट में सैनिक तो भेज रही हैं, लेकिन बातचीत से मुद्दा हल करने की बात भी कह रही हैं। साफ है ट्रंप डरे हुए दिखाई दे रही हैं। ईरान की जंग में बुरी तरह से फंस चुके हैं। उनके लिए जंग से निकलना आसान नहीं दिख रहा है और ईरान को भी इस बात का एहसास है कि जंग लंबी चली तो ट्रंप हार मान जाएंगे। इसलिए ईरान जंग को खींच रहा है, वो बातचीत के लिए भी तैयार नहीं दिख रहा है। वहीं ट्रंप किसी तरह से समझौता करने की कोशिश कर रही हैं। ट्रंप को एहसास है कि उनकी इज्जत तभी सुरक्षित रह पाएगी जब ईरान के साथ जंग में कोई समझौता हो जाए। नहीं तो जिस तरह से अमेरिका में उनके खिलाफ प्रदर्शन शुरू हो चुके हैं, उसमें अगर अमेरिका के ज्यादा सैनिकों की जान जाती है तब ये प्रदर्शन और तेज हो जाएंगे और उसकी कुर्सी ही संकट में फंस जाएगी। तो फिलहाल स्पेशल रिपोर्ट में बस इतना ही। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए YouTube पर टाइप करें DB लाइव, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि खबरें आप तक पहुंचती रहें। देखते रहिए DB लाइव, क्योंकि यहाँ हैं खबरें लगातार।